जब खुशी और आनंद के साथ अपने घर की ओर लौटता है, और जब वो अपने घर पहुंचते ही जब उसकी बेटी उसको मिलने के लिए डफ और बजाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए जब आती है और जब उसको मिलती है, ये चीज़ देख के इब्ताह एक समय के लिए वो शॉक हो जाता है। वो मतलब अपने उस बाचा को याद करके वो उसके आँखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोने लगता है, वो दुःख में, उसका खुशी दुःख में बदल जाता है, और वो अपनी बेटी से कहता है कि हे बेटी, तूने मेरे कमर तोड़ दी है, और तू उनमें से जो मुझे दुःख देते उसके समान मेरे लिए बन गए। मेरे प्यारों, क्या आज हम जब परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं या वायदा करते हैं, तो क्या हम उसमें थोड़ा समय सोच विचार के करते हैं कि नहीं? क्या हम उस परमेश्वर के लिए जो वचन, जो वाचा बांधते हैं, क्या उसको निभाने में हम कितना सक्षम हो पाते हैं, या उसमें हम कितना खरे निकल पाते हैं, वो आज हमें जानने की आवश्यकता है। यहाँ पे देखते हैं इब्ताह की बेटी इब्ताह के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा समस्या को उत्पन्न कर देती है, ऐसा एक समस्या उनके जीवन में आ जाता है कि एक चुनौती एक को हम देखते हैं। इब्ताह के लिए एक जीवन के लिए एक चुनौती को हम देखते हैं। आज हमारे जीवन में कई सारी चुनौती हो सकता है। हम परमेश्वर से कई बड़े बड़े वादे किए होंगे, हम परमेश्वर से कई सारे प्रॉमिस किए होंगे। क्या हम उस वायदे में, उस प्रॉमिस में या उस वाचा में हम लोग खरे उतर पाते हैं क्या? आज उस आज्ञाकारिता के विषय में आज हम एक आज्ञाकारिता, एक अपने हम कितना परमेश्वर के आज्ञाओं को बढ़ चढ़ कर हम पालन कर पाते हैं। जो आज्ञा हम, जो वाचा हम परमेश्वर से बांधते हैं, कितना हम उसको पूरा कर पाते हैं, वो आज इब्ताह के जीवन के द्वारा, खासकर उस बेटी के द्वारा जो हमें सीखने को मिलता है। आगे हम जब देखते हैं, उसने उससे कहा, हे मेरे पिता। यहाँ पे इब्ताह का जो बेटी का एक जो वचन है, जो शब्द है, वो बहुत गहरा है और वो सुनने लायक है, इसलिए हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अमोनियों शत्रुओं में से तेरा पलटा लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर के दास के बच्चे, परमेश्वर के लोगों के संतान किस प्रकार होना चाहिए, हम इब्ताह की बेटी के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, कोई देरी नहीं किया। उन्होंने जब सुनी, जब इब्ताह ने अपने बेटी को बताया, वो उसकी बेटी खुशी खुशी बोल रही है कि हे मेरे पिता, जो वाचा आपने परमेश्वर से बांधी है, जो वायदा आपने परमेश्वर से की है, और परमेश्वर ने आपके लिए जो किया है, उसके लिए आपको जो करना है वो कर लो, मेरे साथ जो करना है आप कर लो। उसके लिए हमें पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमारे जीवन में जब संघर्ष आ जाते हैं, समस्या आ जाते हैं, हम परमेश्वर के वाचा को, उस आज्ञाओं को तोड़ देते हैं और हम अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। तो आज हम इस इब्ताह की बेटी के द्वारा हमारे जीवन में एक आज्ञाकारिता को हम देखते हैं। अगर परमेश्वर को, अगर हमने जो वाचा बांधे हैं, तो उसको पूरा करने में हमें कभी भी पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हम लोग सुनते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमारे जीवन में एक लक्ष्य के साथ परमेश्वर के लिए अगर हमें अपना प्राण भी अगर देना पड़े, तो हमें कभी पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। अब लोग सुने होंगे पिछले महीने आंध्र प्रदेश के एक जगह में, जो हमारे एक इधर छत्तीसगढ़ में और रायपुर एरिया में अच्छा एक सेवा देने वाला एक पास्टर का, जो कुछ लोग आंध्र प्रदेश में उनको चाकू से, धारदार हथियार से उनका मर्डर कर दिए थे। अब सोचिए उस परिवार, उस घराने में क्या दुख बीतता होगा। लेकिन क्या उसका सेवकाई बंद हो गया? क्या उसका जो सेवा रुक गया? क्या नहीं। अगर यदि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान करते हैं, परमेश्वर के लिए अगर हम अपने आप को चढ़ा देते हैं, तो वो हमारा जो बलिदान वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, बल्कि वो और दूसरों के लिए वो आशीष का कारण ठहरता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इब्ताह ने भी परमेश्वर से जो वाचा बांधी है, उसको कभी उसने संकोच नहीं करते हुए अपना उस वायदा को पूरा करते हुए, हम देखते हैं 40वें पद में लिखा है कि इस्राएली, इसमें इसके नीचे देखते हैं कि मेरे लिए यह किया जाए कि और जब ये जो 2 महीने के बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई, और उसने उसके विषय में अपनी जो मानी हुई मन्नत को
पूरा किया और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी ना देखा था। इसलिए इसराइलियों में यह रीति चली कि इसराइलियों स्त्रियां प्रतिवर्ष इप्ताह गिलादी की बेटी का यश गान को वर्ष में 4 दिन के लिए उन लोग याद करते। आज उस बेटी का जो बलिदान है, उसने जो अपने पिता का मान रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए, परमेश्वर का जो आज्ञा को पालन करते हुए जो बलिदान दिए, इस बलिदान को आज भी लोग याद करते हैं। अगर आज हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को कुर्बान करते हैं, परमेश्वर के लिए अपने आप को वो हम समर्पित करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समर्पित दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहरना बहुत ज़रूरी है। इस समय मैं पहले एक लड़की के बारे में बताया, अभी हम एक स्त्री के बारे में देखते हैं। आप लोग निकालेंगे हम लोग दूसरा राजा उसका 22वां अध्याय में उसका 11वां पद जो हम देखते हैं। दूसरा राजा सेकेंड किंग 11 का हम लोग 22 देखते हैं। यहाँ पे एक नबी जो स्त्री जिसके बारे में हम लोग बहुत कम सुने होंगे, हुल्दा नबी के बारे में हम लोग देखते हैं। हुल्दा नबी का जीवन एक परमेश्वर का एक भय का जीवन। योशिया का राजा के दिनों में कई सारे मूर्ति पूजा और कई सारे पाप जब इस्राएल में बढ़ गया, तो परमेश्वर ने हुल्दा नबी एक स्त्री को उन्होंने चुना, उनको बुलाया और राजा के सम्मुख जब राजा के सेवक जब उस स्त्री के पास, उस नबी के पास आके उसको बुलाने के लिए आए, तब योशिया राजा के सामने ये खड़े होकर निडरता के साथ जो परमेश्वर ने उनके जीवन में जो भविष्यवाणी दिया, जो परमेश्वर ने उनके ऊपर जो कहने के लिए कहा, वो निडरता के साथ सच्चाई को वो योशिया राजा के सामने वो बोल रही है। मेरे बोलने का तात्पर्य यह है, कई बार हम प्रभु के लोग होते हुए भी, प्रभु के दास या दासी या परमेश्वर को विश्वास करने वाले, कई बार जब हमारे जीवन में कुछ लोग जब विरोधी करने के आते हैं, तो कुछ बार हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डर के कारण झूठ बोलते हैं। कई बार हम लोग अपने विश्वास से अडिग नहीं रह पाते हैं और इस कारण हम लोग अपने विश्वास से भटक जाते हैं और हम छिपने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हुल्दा जो नबी थी, जिस नबी को परमेश्वर ने कहा कि तुम योशिया राजा के विरोध में तुम भविष्यवाणी करना कि मैं इस्राएल लोगों को, यहूदी लोगों को किस प्रकार उनको दंड देने वाला हूँ, किस प्रकार इसको नष्ट करने वाला हूँ। अगर हम सोचेंगे तो एक राजा के सामने ये कहना मतलब हम अपने गले में फांसी लगाने के बराबर है। लेकिन हुल्दा नबी ने कभी उसने राजा की ओर नहीं देखा, उन्होंने उस प्रजा की ओर नहीं देखा, उन्होंने परमेश्वर की बात को सुनकर और निडरता के साथ परमेश्वर के सामने खड़े होके उन राजा को वो चेतावनी दे रहे हैं और परमेश्वर का जो वचन परमेश्वर ने उनके द्वारा जो भविष्यवाणी किया था वो निडरता के साथ उनको बता रहे हैं। और उस समय राजा ने क्या किया, अपना मन फिरा के वो पछताव कर रहे हैं और अपने जीवन को प्रभु के हाथ की ओर ला रहे हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने सेवकाई के दिनों में, अपने विश्वास के समय, कई बार हमारे जीवन में इस समस्या आ सकते हैं। क्या उस समय हम उस सच्चाई में स्थिर रह पा रहे हैं? क्या हम उस सच्चाई को लेके चल पा रहे हैं? क्या कई बार हम लोग देखते हैं आज भी कई सारे मसीह लोग, मैं जिस क्षेत्र में सेवा कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे रोमन कैथोलिक और अन्य मसीह लोग पाए जाते हैं। कई लोग बेढंगा चाल चलते हैं, कई लोग को देखने में लगेगा कि नहीं कि ये मसीह में है या नहीं भी, क्योंकि हमारा जो स्वभाव चर्च में कुछ और होता है और चर्च के बाहर कुछ और होता है। और परमेश्वर हमें इन सारी बातों से दूर रहने के लिए कहते हैं। अगर हमारे अंदर सच्चाई नहीं है तो हम उस परमेश्वर को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं। हमें हमारे जीवन में एक सच बोलने वाला एक मन होना बहुत ज़रूरी है, सच बोलने वाला एक हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम लोग उस मार्ग में, परमेश्वर के मार्ग में हम लोग चल सकते हैं। नहीं तो हम अपने जीवन में उस परमेश्वर की ओर बढ़ नहीं सकते हैं। और तीसरा स्त्री के बारे में मैं कह के अपने बातों में समाप्त करना चाहूँगा। तीसरा स्त्री देखते हैं, मूसा की माँ के बारे में हम देखते हैं, जो हम लोग निर्गमन उसका 2 अध्याय में हम देखते हैं। ये तीसरा स्त्री के बारे में निर्गमन में हम जब देखते हैं, मूसा का जब जन्म होता है तो उसमें फिरौन राजा की ओर से एक
एक फरमाना जारी किया जाता है कि जितने भी जिसके घर में अगर लड़का होता है या बच्चा होता है तो उसको क्या करना है, उसको मार देना है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं जब मूसा की माँ को पता चलता है कि योकिता के बारे में हम देखते हैं, ये मूसा के जब माँ का नाम था योकिता। योकिता को जब पता चलता है कि मेरा एक बेटा हुआ है और उन्होंने बेटा देखने में सुंदर है, और कहीं ना कहीं मूसा की माँ को ये विश्वास था कि एक दिन परमेश्वर हमें इसी बेटे के द्वारा, इसी बच्चे के द्वारा हमें वो बचाएगा। और फिरौन राजा उस समय एक जारी किया था कि अगर कोई बच्चा किसी घर में पकड़े जाते हैं तो उस बच्चे के साथ साथ उसके घर वालों को भी समाप्त किया जाए या उसको मार दिया जाए। लेकिन उन्होंने ये योकिता ने क्या किया, ये परमेश्वर के दासी ने, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ उन्होंने अपने हियाव को नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर पर भरोसा करते हुए इस बच्चे को 3 महीने तक उसको छिपा के रखा। और हम देखते हैं जब उन्होंने 3 महीने छिपा के रखा और जब उसको छिपा नहीं सके तो हम देखते हैं तब वो क्या कर रहे हैं, एक टोकनी में राल लगा के वो लाल नील नदी में उसको बहा दे रहे हैं। अब सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चों को उस नदी में बहाने के समय वो अपने कलेजे में या अपने दिल में कितना धैर्य के साथ, वो कितना मतलब उनका जो विश्वास को हम यहाँ समय देखते हैं। बगैर विश्वास के हम इतना बड़ा सेक्रीफाइस, इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा बलिदान हम लोग नहीं कर सकते। अपना एक दूध पीता बच्चा को अगर हम नदी में बहा देना, मतलब हम बगैर परमेश्वर के इच्छा के बिना हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इसमें योगिता को कहीं ना कहीं पता था कि परमेश्वर मेरा बेटा को या मेरा बच्चे को संभालेगा और उसके द्वारा वो हमें छुड़ाएगा। इसी विश्वास के साथ वो लेके वो उस नदी में बहा दे रहे हैं। और देखते हैं इन तीनों में हम देखते हैं, तीनों स्त्री के बारे में हम लोग कई बार बहुत कम सुने होंगे। इप्ता की बेटी जिसने आज्ञाकारिता के लिए अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी अगर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है तो आप क्या करो, मुझे बलिदान कर दो। क्या परमेश्वर को मनुष्य का बलिदान से प्रसन्न होते हैं? क्या नहीं होते हैं। लेकिन ये चुनौती, ये जो वायदा बादशाह किसकी ओर था? एक मनुष्य, मतलब इप्ता की ओर से था। अगर वो सोचता समझता, अगर इसलिए हम जब भी परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं, परमेश्वर वाचा बांधते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बांध रहे हैं परमेश्वर से। और अगर वो वाचा बांधते हैं तो उसको पूरा करने में, चाहे उसके लिए हमें अपने खुद से भी अपने आप को अगर त्यागना पड़े तो उसके लिए हमें पीछे नहीं हटना है। हमेशा हम अपने परमेश्वर के उस आज्ञाकारिता को बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और दूसरी बात देखते हैं, अगर सच्चाई के लिए, अगर हमारे ऊपर कितना भी समस्या आए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी मुसीबत आए, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों की ओर से, परमेश्वर की उस सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटना है। अगर उसके लिए हमें, अगर चाहे अपने प्राणों को भी हमें जोखिम में डालना पड़े। और तीसरी बात देखते हैं, सबसे बड़ा विश्वास, एक भरोसा। एक भरोसा अगर परमेश्वर के ऊपर है तो हम अपने कितना भी कीमती चीज़ को हम प्रभु के हाथों में समर्पित कर सकते हैं। जिस प्रकार मूसा अगर उसकी माँ, उसकी बहन, उनके लोग अगर मूसा के साथ नहीं देते तो शायद मूसा आज निर्गमन में उसका इतना बड़ा नाम या इतना बड़ा व्यवस्थापक वो नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं उनकी माँ का एक समर्पण था, उसके मूसा की माँ योकिता का एक भरोसा था कि परमेश्वर इसी बच्चे के द्वारा, इसी बेटे के द्वारा हम इस्राएलियों का इस मिस्र देश से वो हमें क्या करेंगे, छुटकारा देंगे। यही भरोसे के साथ उन्होंने अपने बेटे को उस नील नदी में डाल दिया और वही बच्चा को परमेश्वर ने उसके गोद में फिर लाने के लिए अवसर दिया। मेरे प्रियो, मेरा बोलने का मतलब है, हमारे अंदर सबसे पहला हमें आज्ञाकारिता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर आज्ञाकारिता नहीं है तो हम परमेश्वर के एक दास या परमेश्वर के जन कहलाने के हम योग्यता नहीं ठहर सकते। हम लोग देखेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय में हम देखते हैं, इसमें परमेश्वर का एक वचन कहता है कि यूहन्ना 14 का उसका 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आज्ञा, एक वाचा जब हम बांधते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को जब हमारे जीवन में आता है तो हम उसको क्या मान सकते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है तो हम कितनी बड़ी बातें, कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, उस प्रेम के खातिर। ये योकिता को पता था
कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो भी परमेश्वर से प्रेम करते थे। यिप्तह की बेटी को पता था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उनको पता था, और इसीलिए वो अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा के पालन करते हुए अपने आप को बलिदान कर दी। हम लुद्दा नबी के बारे में हम देखते हैं, उनको भी मालूम था, हुल्दा नबी के बारे में, कि परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए वो उस समस्या से वो निकालने की हिम्मत रखता है। और इन्होंने अपने आज्ञा को पालन करते हुए, उस प्रेम को दर्शाते हुए उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा। इसलिए मेरे प्यारों, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का आज्ञाकारिता, और दूसरी चीज़ हम देखते हैं एक समर्पण का जीवन, जैसे हम योगिता के जीवन से देखते हैं, उसने एक समर्पण किया अपने बेटे को परमेश्वर के लिए। और हुल्दा नबी के बारे में देखते हैं, एक सच्चाई के मार्ग को उन्होंने चुना। इसमें हम 3 बातें देखते हैं। पहला चीज़ है बलिदान। अगर हमारे अंदर बलिदान नहीं है तो परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। बलिदान वो जीवित और भावता हुआ करके हमें परमेश्वर को चढ़ाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम लोग रोमियो 12 में हम देखते हैं कि ये एक बलिदान किस प्रकार होना चाहिए हमारे जीवन में। हमारा बलिदान जो है, और इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कई बार हम अपने शरीर से ज़्यादा प्रेम करते हैं, हम अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए हम उस परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते हैं। हम लोग कई बार आज के जवान हम देखते हैं आज के दुनिया में, हम लोग सोचते अरे अब तो मैं जवान हूँ, अब तो मुझे घूमना है, पूरा दुनिया घूमना है, दुनिया देखना है। तो हमें, जब कुछ लोग सोचते हैं कि अभी मेरा उम्र क्या है, घूमने का उम्र है, अभी हमें मौज करने का उम्र है। नहीं, प्रभु ने अगर हमें इसी उम्र में चुना है तो यही समय है कि हम अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए बलिदान करते हुए एक जीवित और भावता बलिदान करके उसे चढ़ाएं। तो परमेश्वर में अगर जब हम उसको चढ़ाते हैं, और यही है हमारा सबसे आत्मिक बलिदान है, आत्मिक सेवा है, तब जाके हम उस बलिदान को उसको प्राप्त कर सकते हैं, और परमेश्वर की वो आशीष को हम को पा सकते हैं। दूसरी बात है, सत्य बोलने का एक साहस हमारे अंदर दिखना जरूरी है। जिस प्रकार हुल्दा नबी ने सच्चाई के लिए कभी पीछे नहीं हटी, वो सच्चाई बोलने के लिए अपने आप को उन्होंने जोखिम में डाल दिया, और परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए अपने आप को वो योजिया राजा के सामने वो सच बोलने में थोड़ा ना संकोच करते हुए उन सच्चाई को, परमेश्वर ने जो उनको जो वचन दिया, जो भविष्यवाणी दिया, उसको वो बोलते गई और उसको प्रकट की। और तीसरी बात देखते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो परमेश्वर हमारे बच्चों को भी वो आशीषमय बनाएगा और हम वो ऊंचा करेगा। हम अपने बच्चों को बच्चों के भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तो परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, उन्हें अटल विश्वास की ओर बढ़ाएगा। मैंने आपके बीच में 3 स्त्री के बारे में बताया। एक लड़की जिन्होंने अपने पिता का वचन को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दी, अपने आप को बलिदान कर दिया। दूसरी बात हम देखते हैं, एक सत्य बोलने का एक साहस। क्या आज हम लोगों के बीच में उन सच्चाई को प्रकट करने के साहस रखते हैं? इस साहस कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर के आत्मिक सेवा में हम जब बढ़ेंगे, तब वो साहस परमेश्वर हमें देता है, ताकि हम सच्चाई के मार्ग में चलते हुए परमेश्वर के धर्म और राज्य को उन लोगों के बीच में हम ला सकते हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को अगर हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तो परमेश्वर उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए उन्हें इस्तेमाल करेंगे। जिस प्रकार मूसा की माँ योगिता ने परमेश्वर के राज्य के लिए, इस्राएल लोग के छुड़ौती के लिए उन्होंने अपने बेटा मूसा को उन्होंने प्रभु के हाथ में सौंप दिया, और परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया और इस्राएल को निकला। उसी प्रकार हम उससे बड़ा बलिदान हम देखते हैं, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा बलिदान को देखते हैं। जैसे हम यूहन्ना 3:16 देते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पा सके। मेरे प्यारों, अनंत जीवन को पाना इतना आसान है क्या? वो अनंत जीवन को अपने जीवन में ग्रहण करना इतना आसान है कि हम लोग सोचते हैं अरे चलो हम प्रभु चर्च में जाएंगे, 2 घंटा 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, हमारा कर्तव्य खत्म हो गया। नहीं, उस अनंत जीवन के वारिस होने के लिए हमें परमेश्वर के अनुयायी में बढ़ने की आवश्यकता है, उस बलिदान को स्मरण करने की आवश्यकता है, उसकी वाचाओं को स्मरण करने की आवश्यकता है, उसकी आज्ञाओं को पालन करने की आवश्यकता है, उस सत्यता में, उस सच्चाई में
चलने की आवश्यकता है, तब जाके उस अनंत जीवन की भागीदारी हम लोग हो सकते हैं। और उससे बड़ा प्रेम है। जैसे हम लोग देखा यूहन्ना 14:15 में कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तब जाके उस बलिदान को, उस सच्चाई को और अपने आप को हम समर्पित कर सकते हैं। बगैर प्रेम हम उस अनंत जीवन को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम और एक बात मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा, पहला यूहन्ना उसका 3:16 में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। पहला यूहन्ना 3:16 में देखते हैं उस प्रेम को हम कैसे पा सकते हैं। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हालेलुया। मेरे प्यारो, बगैर समर्पण, बगैर प्राण दिए उस प्रेम को हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राणों को दिया और उस प्राण को देते हुए उस प्रेम को, उस बलिदान को सिद्ध किया। अगर वो एक सिद्ध मसीह में अगर हमको सिद्ध बनना है तो सबसे पहले मैं जिस पर पहले से कहा, हमें अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ बलिदान करने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने शरीर का घमंड, शरीर का अभिलाषाओं में पड़कर हम परमेश्वर के उस प्रेम को ठुकरा देते हैं और उसके प्रेम से हम दूरियां बना लेते हैं। अगर उस प्रेम में अगर बने रहना है तो सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाना है, जीवित भावता बलिदान करके चढ़ाना है, तब जाके उस प्रेम की जो गहराई को हम लोग समझ सकते हैं। हम देखते हैं इस वचन में परमेश्वर का दास यूहन्ना क्या लिखता है, हमने इस प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। भाइयों के लिए प्राण कौन देता है आज की दुनिया में? कौन है हमारा भाई? कौन है हमारा परिवार? अगर जिस प्रकार वचन कहता है, अगर हम मसीह में हैं तो हम सब एक भाई बहन, एक परिवार है। मेरे प्यारो, आज क्या हमारे माँ बाप और बच्चे के जीवन में प्रेम है क्या? भाई और बहन के जीवन में प्रेम है क्या? पति पत्नी के जीवन में प्रेम है क्या? कहाँ है आज मसीह का प्रेम? कहाँ दिखता है वो प्रेम? कहाँ बिकता है? आज प्रेम घट गया है। परमेश्वर का प्रेम आज लोग सोचते हैं, ढूंढते हैं, कहाँ मिलेगा। अगर हम अपने परिवार में प्रेम नहीं कर सकते हैं, आज अगर हम एक भाई अपने बहन से प्रेम नहीं कर सकता है, अब आज माँ बाप अगर अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर सकते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को प्रेम नहीं कर सकते, तो हम कैसे ईश्वर को प्रेम कर सकते हैं? कैसे हम उस बलिदान को हम कर सकते हैं? कि बगैर प्रेम हमारा बलिदान व्यर्थ है। जहाँ प्रेम है वहाँ बलिदान है। आज कई बार आज बच्चे अपनी इच्छा पूरा करने के लिए माँ बाप को दबाव में डालते हैं और माँ बाप भी कई बार, अरे हमारे बच्चे तो हमारी बात नहीं सुनते हैं, बल्कि वो लोग मजबूरी में, आज सब एक दूसरे के मजबूरी में आज जीते हैं। आज एक दूसरे के लिए हम लोग अपना प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा उस प्रेम सिद्ध नहीं हो पाता है। और प्रेम निष्कपट, और प्रेम हमारा निष्कपट होना बहुत ज़रूरी है। आज कई बार मजबूरी में हम लोग एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं। आज पड़ोसी से प्रेम नहीं है। आज एक घर में दूसरे घर में प्रेम नहीं है। एक दूसरे के चुगली, एक दूसरे का कभी इस घर में क्या हो रहा है, उस घर में क्या है, इस प्रकार हमारा प्रेम बढ़ जाता है। अगर हम अपने घर वालों से प्रेम नहीं कर सकते हैं, बच्चे अगर अपने माँ बाप को प्रेम नहीं कर सकते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर सकते, हम कैसे ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं? कैसे उस परमेश्वर से हम प्रेम कर सकते हैं? और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ बलिदान व्यर्थ है। परमेश्वर ने जगत से, हम मनुष्य से वो इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र का बलिदान कर दिया। तो आज हमारा फर्ज बनता है, जिस प्रकार उसने अपने प्रेम, अपने आप को उसने हमारे लिए जो अपने प्राण दे दिया, तो हमें भी आज हमें अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने संगी लोगों के लिए हमें अपने प्राण देने की आवश्यकता है। और हमारा आज क्या उस प्राण को हम देने के लिए तैयार हैं? अपने एक दूसरे से प्रेम करने के तैयार है क्या? मेरे प्यारों, मैंने आप लोगों के बीच में 3 बातें और बहुत सी बातें को बताया। पहला चीज़ बलिदान प्रेम के बिना अधूरा है। इब्ता अपने पिताजी से प्रेम करती थी, लेकिन उससे बढ़कर उसने परमेश्वर से प्रेम करती थी। परमेश्वर की आज्ञा को उसने पहला स्थान दिया और वो अपने पिता से बोलती है कि पिताजी, जो बाचा आपने परमेश्वर से बांधे हैं उसको पूरा कीजिए। ये है प्रेम। हम देखते हैं हुल्दा नबी के बारे में। हुल्दा नबी ने परमेश्वर का भय था, परमेश्वर से प्रेम करते थे, इसलिए बोले वो निडरता के साथ योशिया राजा के सामने वो परमेश्वर के सच्चाई को उन्होंने प्रकट किया।
और तीसरी बात देखते हैं योकिता, जो मूसा की माँ के बारे में हम देखते हैं। मूसा की माँ ने वे अपने बच्चे को 3 महीने छुपा ना सकी, उसने अपने दिल में वो उस परमेश्वर का विश्वास को रखते हुए, भरोसे रखते हुए, क्योंकि उसको परमेश्वर से प्रेम था और उसको पूरा बात पता था कि मेरा परमेश्वर मेरे बच्चे को बचाएगा और वो हमें भी इस मिस्र देश से बचाएगा। उनको एक परमेश्वर के प्रति एक प्रेम था, एक विश्वास था, और इसीलिए उसने अपने बच्चों को बलिदान कर दिया, इस्राएल लोग के लिए दे दिया। यही है प्रेम। प्रेम बलिदान के बिना अधूरा है। और जब हमारा प्रेम किस प्रकार होना चाहिए, सच्चाई में होना ज़रूरी है। कई बार हम लोग कई लोग आप देखते हैं दुनिया में, लोग झूठ मूठ का प्रेम करते हैं, जब हमें जहाँ मिलता है वहीं प्रेम करते हैं। नहीं, प्रेम निस्वार्थ होना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रेम ही हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है और परमेश्वर में बढ़ने में हमारी सहायता मदद करता है। मेरे प्यारों, आज इस वचन से हम सीखते हैं कि बलिदान और सच्चाई और समर्पण हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। अगर ये नहीं है, इसी से हम जानते हैं कि हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कितना हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, कितना हम परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवित और भावता भोजन करके चढ़ा सकते हैं। यही हमारा प्रेम हमें इसमें दर्शाता है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष प्रदान करें। धन्यवाद। आमीन। आर के सोना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए। मैं अभी केरला में हूँ और आज